हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 5642 का रियल डाटा एनालिसिस। कुछ लोग कहते हैं कि यह सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो कहता हूँ सही ही है और कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट से है। चलिए, सब कुछ दिखेगा। और कुछ लोग इससे भी ज़्यादा देखना चाहते हैं एनालिसिस में, तो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है वेबसाइट पे www.railwaylifeLP.com में, जहाँ पे ई बुक सेक्शन है, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें ओपन करेंगे तो नीचे में आपको डिटेल दिखने लगेगा और नीचे डिटेल में से आप पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अहमदाबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, रांची, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, सिकंदराबाद और मुंबई, और अभी कोलकाता का इसमें अपडेट हो गया है। तो अपडेट में एक बार रिफ्रेश करूंगा तो आपको अपडेट के रूप में यहाँ पे कोलकाता भी साथ में दिख जाएगा, जिसमें लेवल 4 के साथ अपडेट कर दिया हूँ। तो चलिए, इसको हम डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन जिनको ज़रूरत है वही करें। बाकी वीडियो में ही सारा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। और ख़ास करके लेवल 6 तो अब ख़त्म हो गया। अब 5, 2, 4 और 2 का लेवल 6 में थोड़ा सा अनुमान बता देंगे कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। जो लेवल 5 में उसको असर पड़ेगा वो वाला पार्ट बात करेंगे। तो लेवल 5 में स्टेशन मास्टर के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उसकी बात कर लेता हूं। तो टोटल यहाँ पे लेवल 5 में अगर बात करेंगे, CBAT के बाद जब फाइनल DB आया वहाँ से शुरू करेंगे तो 367 कैंडिडेट है। हालांकि पोस्ट 363 ही थी, तो बाद में 367 कैंडिडेट को रिजल्ट में नाम दिया गया। उसमें से कुछ 2 पोस्ट कमर्शियल अप्रेंटिस की भी है। कम्युनिटी बाई यहाँ लेवल 6 में बात करिएगा तो सीधा कम्युनिटी बाई, 1 मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। हाँ, कम्युनिटी बाई लेवल 6 में कहेंगे तो टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई कर गए जो आगे लेवल में भाग नहीं लेंगे, तो ये कम्युनिटी बाई क्वालिफाई कैंडिडेट है। UR में देखिएगा तो 82 कैंडिडेट है। 33 कैंडिडेट आपके SC कम्युनिटी से हैं। ST कम्युनिटी के 29 कैंडिडेट हैं। 165 कैंडिडेट आपके OBC के हैं और EWS के कैंडिडेट मात्र 58 है, क्योंकि वैकेंसी उतना ही थी। उसमें से भी 58 में से 22 कैंडिडेट किस में क्वालिफाई किए हैं, तो 22 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं UR में। 73 कैंडिडेट इधर से OBC का UR में, और ST के 5 कैंडिडेट इधर आए हैं। बाकी आपका SC में तो कोई इधर दिख नहीं रहा। जितनी रिच पोस्ट है उतने ही कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए, जो UR में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो तो UR में काउंट होंगे, लेकिन जब नीचे के लेवल में आएंगे तो ये अपनी कम्युनिटी में कम हो जाएंगे। यानी 367 कैंडिडेट, आपको मान ले कि ये 363 कैंडिडेट लेवल 5 में डुप्लीकेट हैं। हालांकि इतनी नहीं है डुप्लीकेट कैंडिडेट का, मैं पहले बता चुका हूं कि CBAT से लेवल 5 की टाइपिंग टेस्ट में 1905 थे, और लेवल 6 के DB से नीचे के जो कैंडिडेट है लेवल 5 में, तो टोटल यहाँ के अगर देखेंगे CB लेवल 6 का DB से लेवल 5 में देखेंगे 420 लोग दिख रहा है। उसमें से आपका अलग अलग कंडीशन है, इसका टाइपिंग वाला है। लेकिन एग्जैक्ट अगर ये 420 में से घटाना चाहेंगे तो कुछ डाटा ऐसा है कि जो UR और A के वजह से हुआ है। यानी मैक्सिमम करीब 320 लोग होंगे, जो नीचे हम दिखा सकते हैं। 303 लोग कह सकते हैं एकदम डायरेक्ट रूप में कि 303 लोग लेवल 5 के क्वालिफाई हैं 367 में से। तो एकदम डाटा निकाला हुआ है, वो डाटा उसके हिसाब पे था, लेवल 4 वाला भी जोड़ के, तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद लेवल 6 के DB से लेवल 5 के टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पे दिखेंगे तो यहाँ 5 वाला है, थोड़ा सा कैंडिडेट है। तो ये सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हुए केवल हम देखेंगे अभी लेवल 5 का। और लेवल 5 में जितने कैंडिडेट हैं वो आपको पता है। लेवल 5 के कैंडिडेट टोटल है 5056 कैंडिडेट कोलकाता में। और लेवल 5 का कटअप यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। लेवल 5 का यहाँ पे कोलकाता में कटअप अच्छा खासा गया है, जैसे कि कह सकते हैं कि UR के लिए 77 गया है। 1 मिनट में बड़ा कर लूँ इसे। UR के लिए 77, SC के लिए 64, 56 गया है आपका ST कम्युनिटी का, OBC का 72 और 70 गया है आपका कैंडिडेट EWS का। और इसमें इंक्रीज होगा। देखिए, मिनिमम तो 5 नंबर इंक्रीज होना ही होना है, ज़्यादा थोड़ा इससे हो ही सकता है जहाँ पे किसी कम्युनिटी का कम रहा, लेकिन 5 नंबर तो बढ़ना है। इससे ज़्यादा कितना बढ़ेगा वो एनालिसिस में दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेवल 5 की टाइपिंग और नॉन टाइपिंग टेस्ट दोनों को जोड़ेंगे तो कोलकाता में अच्छा खासा वैकेंसी है। यहाँ पे देखेंगे तो 863 पोस्ट ऐसे हैं जो आपके नॉन टाइपिंग वाले हैं, और 476 लोग हैं। दोनों को मिला दीजिएगा तो 863 और मान लीजिए 900 और 400, 1300 प्लस कैंडिडेट को लेना है कोलकाता में।
उसके लिए 5056 कैंडिडेट है, इसमें से 303 कैंडिडेट डुप्लीकेट है, उसको मैं हटा दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 4800 कैंडिडेट है। और 4800 कैंडिडेटों का मैं बाइफिकेशन में अगर कम्युनिटी में कहूँ तो वो भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि कम्युनिटी बाई कैंडिडेट हमें पता है कितना क्वालिफाई है। यानी अगर कहें इसमें से 4800 से 2400 लोग भी टाइपिंग टेस्ट यानी 50% भी पास होते हैं, तो एक पोस्ट पे करीब करीब 2 के रेशियो में कैंडिडेट हैं, जिसके कारण से टाइपिंग के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिजल्ट आएगी तो लेवल 5 में कटअप बढ़ेगी। अब कुछ लोगों का बात करना होगा कि लेवल 2 वाले भी के तो कैंडिडेट आ जाएंगे, तो देखिए लेवल 5 और 2 में कोई डुप्लीकेट कैंडिडेट नहीं है, दोनों टाइपिंग के सेपरेट कैंडिडेट है, इसलिए दोनों को नहीं जोड़िए। और जो 2400 कैंडिडेट है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए केवल भाग कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो बच गए कैंडिडेट 2400 वो है, और इनमें से 2400 में से 1300 को जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा बाद की बात है, लेकिन पहले कैंडिडेट को 476 किस में से छट जाएगा, तो इसमें से छट जाएगा डायरेक्ट, यानी आपको 2400 कैंडिडेट 476 में भाग लेंगे डायरेक्ट कहें टाइपिंग टेस्ट पास होने के बाद। लेकिन ये 2400 और प्लस ये 2400 4800 कैंडिडेट 863 पोस्ट के लिए भाग लेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि टाइपिंग टेस्ट से नॉन टाइपिंग टेस्ट का कटअप थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और गुड गार्ड्स छोड़ के गुड गार्ड्स का थोड़ा सा इशू अलग है। जीडी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका A2 मेडिकल है, इसलिए थोड़ा सा कम जाएगा। तो जितना इसका कटअप जाएगा आपका टाइपिंग टेस्ट से, उससे 1-2 नंबर प्लस में जा सकता है नॉन टाइपिंग वाला, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट सारे फाइट करेंगे। अब यहाँ कम्युनिटी बाई की बात किया था मैंने, तो देखिए 303 ये घटा लीजिएगा, 303 कहीं भी घटा सकते हैं, सब में फ्रैक्शन में थोड़े थोड़े घटा लीजिएगा कितने कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 226 पोस्ट टाइपिंग का है, तो 1066 लोग यूआर के हैं, बाकी 1168 कैंडिडेटों ने कम्युनिटी से यहाँ पे मेकअप ले लिया, 917 कैंडिडेट ओबीसी से, 276 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से, 8 कैंडिडेट एसटी से, और एससी कम्युनिटी से 38 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हैं। यानी कह दूं कि मैं जो ये नंबर लिखा हूँ सीधी भाषा में आपको समझने के लिए कि इतने जो कैंडिडेट हैं उनका नंबर 77 से ज़्यादा है, बस ये रखिए ध्यान। और ये कैंडिडेट अपने यूआर में पोस्ट ले लिए तो अच्छी बात है, यूआर का कटअप बढ़ेगा, लेकिन यूआर से नहीं, अगर यूआर में इनका जगह नहीं मिला तो अपने अपने कम्युनिटी में आएंगे तो अपने अपने कम्युनिटी का कटअप क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। बस यही इतना कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए आप। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 67 पोस्ट है किस्सा एससी कम्युनिटी का, 695 लोग हैं यहाँ जो टाइपिंग टेस्ट में आए हैं लेवल 5 के, और उसमें से भी 38 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 77 से नंबर ज़्यादा है। अगर ये 38 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट पास हो जाएंगे तो इस कटअप को बढ़ाएंगे और यूआर में भी कुछ क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जितना इधर आएंगे उतना इतना आपको एससी कम्युनिटी में आपको कटअप बढ़ाएंगे। उसी तरह 32 पोस्ट यहाँ पे आपका एसटी कम्युनिटी का है, 8 कैंडिडेट का नंबर 77 या उससे ज़्यादा है। उसके बाद करेंगे अगर ओबीसी में 108 कैंडिडेट है, और 108 में 927 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 77 से नंबर ज़्यादा है, तो ये 72 वाला कटअप 77 प्लस में जाएगा। ये कटअप आप लिख लीजिए कि 77 प्लस सी में जाएगा किसी हालत में, और ये 77 वाला जो कटअप है ये 3-4 नंबर 5 नंबर प्लस में जाएगा सीधा की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये शिफ्टिंग का रूल होगा। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में लेवल 5 में 70.92 कटअप गया है, लेकिन पोस्ट के हिसाब से देखें 43 पोस्ट है और 276 कैंडिडेट हैं जिनका नंबर 77 से ज़्यादा है। तो ये 276 में से जितने टाइपिंग टेस्ट हो जाएंगे 43 तो पास ही हो जाएंगे, तो 43 के पास हो जाएंगे, तो ये जो 70 कटअप है ये 77 और प्लस में ऊपर में ही जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। उसी तरह कम्युनिटी वाले में भी कटअप बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हैं और कोई कैंडिडेट का ये मिनिमम नंबर है तो मैक्सिमम में इंक्रीज होगा। इसके बाद लेवल 5 का नॉन टाइपिंग पोस्ट का समझ ही रहे हैं, इसमें 1-2 नंबर बढ़ेगा। कोलकाता में एक और पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट के नाम से, जिसको लेवल 4 कहते हैं, और पोस्ट बढ़ा के जो रिवाइज हुआ था उसके बाद 160 हो गया है। पहले ये कुछ कम पोस्ट थी, 2 बार रिवीजन हुआ और रिवीजन होने के बाद 160 हो गया जब फाइनल रूप से। तो यहाँ पे देखिए कटअप यहाँ भी 76 ही है जो आपका लेवल 5 के टाइपिंग टेस्ट है, और
EWS का 79, 71 OBC का, 55 आपका SC का, ST का और 64 SC कम्युनिटी का। लेकिन यहाँ पे पोस्ट में देखिए क्वालिफाई 8 गुना कैंडिडेट के हिसाब से लिया गया है, लेकिन 8 गुना से थोड़ा कैंडिडेट ज़्यादा है, 1280 होने चाहिए थे, 1320 हैं कैंडिडेट यहाँ पे। जो लास्ट वाले नंबर होंगे वो सबको ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 65 पोस्ट, 320 कैंडिडेट यूआर में और प्लस 200 कैंडिडेट या उससे थोड़ा कम ज़्यादा अदर कम्युनिटी के, यानी टोटल कहिएगा तो 320 नहीं 500 प्लस कुछ कैंडिडेट यूआर का है। तो ये 76 वाला कटअप 81-82 के ऊपर आपके आसपास में जाएगा। और इससे मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम का मुझे नहीं पता क्योंकि अभी परीक्षा का शेड्यूल थोड़ा चेंज है। यहाँ पे 24 कैंडिडेट को लेना है एससी कम्युनिटी से, 207 है, लेकिन 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो साइको टेस्ट में यूआर में क्वालिफाई किए हैं, यानी 76 नंबर से ज़्यादा हैं, यानी 64 पे तो कटअप गया है एससी का, लेकिन 76 से ज़्यादा वाला 15 कैंडिडेट है। जितने ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे इसमें से वो कैंडिडेट यहाँ पे कटअप में अंतर पड़ाएंगे। उसके बाद अगली बात है यहाँ पे, वो है आपकी 12 पोस्ट के साथ एसटी कम्युनिटी, जिसमें से मात्र 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर में हैं और 99 कैंडिडेट डायरेक्ट आपके इस 12 पोस्ट के लिए भाग लेंगे। जितने साइको टेस्ट पास होंगे वो 12 पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो ये 55 वाला कटअप बढ़ते कम से कम 10 प्लस यहाँ जोड़ लीजिए, ये बढ़ने वाला है। और मैक्सिमम कितना बढ़ेगा मुझे नहीं पता क्योंकि ये कटअप लोएस्ट साइड में है और कैंडिडेट अभी ठीक ठाक है। उसके बाद 43 पोस्ट है ओबीसी का और 181 कैंडिडेट का नंबर 76 है। तो 71 वाला 76 से तो प्लस में जोड़ लीजिए, आपको 80 के आसपास या 78 के आसपास ही दिखेगा, इससे कम नहीं रहेगा क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं जिनके नंबर अभी भी ज़्यादा हैं। और टोटल देखें 525 कैंडिडेट 43 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं। अगर साइको में 50% भी पास होते हैं तो आप समझ जाइए कि अच्छा खासा ये कंपटीशन बढ़ाएंगे। उसके बाद 69 कटअप गया है ईडब्ल्यूएस का, 169 पोस्ट है, लेकिन ये 16 पोस्ट को भरने के लिए 41 कैंडिडेट सफिशिएंट है जिनका नंबर 76 प्लस है। तो ये भी कटअप 76 से ऊपर में ही जाएगा। और टोटल कहें कि 1320 लोग यहाँ हैं जो लेवल 5 में भी नहीं और इधर टाइपिंग टेस्ट में नहीं है, यानी लेवल 5 में भी नहीं है। और कह सकते हैं कि इसके लेवल 6 वाला कैंडिडेट से डुप्लीकेट नहीं था लेवल 4 का। तो ये कैंडिडेट थोड़ा सा लेवल 4 का डिटेल हो गया जो आप देख सकते हैं। उसके बाद लेवल 3 की बात है, लेवल 3 की बात है। लेवल 3 देखिए ऊपर से रिजल्ट होते आ रहा है। तो लेवल 3 में यहाँ पे अगर बात करेंगे तो करीब 470-75 सीटें आसपास हैं, उसमें से 48 सीटें एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो ये लेवल 3 का कटअप में कोई CBT 2 का ही स्कोर यूज होगा, ना टाइपिंग टेस्ट है ना साइको टेस्ट है, कोई टेस्ट नहीं है। तो ये लेवल 3 का कटअप लेवल 2 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। किस लिए कि ऊपर से सारे जो कैंडिडेट आएंगे यहाँ पे सारा एकदम लेवल 3 में आएंगे। और लेवल 3 का बाई लक थोड़ा सा पेपर भी इजी आ गया था, कई 1 2 3 दिन की बात है, लोगों ने कहा है कि लेवल 3 का कटअप थोड़ा ज़्यादा जाएगा। एज है 2-3 नंबर क्वेश्चन लोगों ने ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 में 2 प्रकार के पोस्ट है, एक टाइपिंग पोस्ट है, टाइपिंग पोस्ट 664 है, कोलकाता में अच्छा खासा है। और ट्रेन कलर का थोड़ा सा पोस्ट है 21 है, जिसकी कटअप तो 90 प्लस ही रहेगी ट्रेन कलर वाला। तो ये तो यूआर की बात कर रहा हूँ, बाकी आप कम्युनिटी में कम हो सकता है, लेकिन इतने कम पोस्ट है, 2 3 4 पोस्ट है, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है और ये डिमांड पे रहता है हमेशा ट्रेन कलर। टाइपिंग टेस्ट वाले की बात करेंगे तो टाइपिंग टेस्ट वाले में देखिए यहाँ कटअप ऑलरेडी 77.98 चला गया है और अभी भी कैंडिडेट कितने करीब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5455 कैंडिडेट हैं और ये लेवल 5 से भी डुप्लीकेट नहीं है। केवल डुप्लीकेट कितने हैं तो डुप्लीकेट कुछ लिमिट के 35 कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो गया है, लेवल 2 के टाइपिंग टेस्ट में भी है। तो 35 कैंडिडेट इसमें से घटा भी देंगे तो बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी होगा, जिसको कह सकते हैं कि आपका निगलिजिबल के बराबर है। तब भी 5000 कैंडिडेट प्लस रहेंगे लेवल इसमें। लेकिन लेवल 3 की जो ये पोस्टें अलॉट हो जाएगी तो करीब 4500 प्लस लोग लेवल 2 में डायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट रूप से केवल लोग लेवल 2 की पोस्ट प्रायोरिटी जिनकी है वो तो पता नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए
ये आप सबसे पहले EWS से शुरू करते हैं। EWS के लिए 67 सीट भरनी है। 240 कैंडिडेट का नंबर 77 प्लस है, 77.98। तो EWS का कटअप आप मान के चलिए 80 के आसपास लेवल 2 का मिनिमम जाएगा, मैक्सिमम की तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी 778 कैंडिडेट टोटल है 240 को जोड़कर। उसके बाद OBC की बात करेंगे तो 73 तो यहाँ गया है, लेकिन 1170 कैंडिडेट हैं जिनका कटअप नंबर 77 से ज़्यादा है। तो ये कटअप तो बढ़ा के 82-83 ले ही जाएंगे कम से कम, ज़्यादा की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कम से कम की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे 59 गया है ST कम्युनिटी का, इसमें भी 23 कैंडिडेट ऐसे हैं जो करीब करीब 70.98 नंबर से ज़्यादा हैं, और टोटल सीटें 50 है, और 525 वाले भी हैं जो 525 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 77 से कम नंबर है। 525 नहीं कह सकते, 400 कितने 2 कह सकते हैं जो कैंडिडेट 77 से नंबर कम है, और 23 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 77 से नंबर ज़्यादा है। तो इस पे भी डिपेंड करेगा। और प्लस कुछ लोग आपके लेवल 2 में जाएंगे, जो नॉन टाइपिंग वाला लेवल 2 में जाएंगे, उनका पोस्ट प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा, उनका टाइपिंग टेस्ट से कोई लेना देना नहीं। उसी तरह आप SC कम्युनिटी के देखेंगे तो यहाँ पे 92 सीट है, 881 लोग कैंडिडेट हैं, उसमें से 122 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 77 से ज़्यादा है, और बाकी जो कैंडिडेट है 122 इसमें से घटा दीजिएगा तो करीब करीब 700 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर कितने के बीच में है, 66.64 से लेके 77.98 के बीच में है। इतने में सारे ये नंबर झूल रहे हैं। तो ये सभी वे आप यही आप एनालिसिस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने PDF डाउनलोड कर लिया है तो PDF डाउनलोड करके ये देख सकते हैं कि देखिए सिंपल सी बात, एक फार्मूला मैं बता दूं आपको रियलिटी के लिए, किसी यूट्यूबर पे आपको विश्वास नहीं होगा तो ये डाटा आप ले लीजिए, और डाटा लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए कोई भी EWS का कैंडिडेट है, यहाँ पे आप देखिएगा EWS का कैंडिडेट है, यहाँ पे 70.58 कटअप गया है, और कितने कैंडिडेट हैं, 778 कैंडिडेट हैं, और नीचे में 240 कैंडिडेट जो है वो UR का क्वालिफाई है। तो देखिए सिंपल से सभी के लिए लागू कीजिएगा। 778 में से हम सबसे पहले ये 240 कैंडिडेट को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 8 आएगा, 7 में 1 मिनट, हाँ यहाँ से 8 आएगा, और 7 में से 4 गया 3 आएगा, और यहाँ से देखेंगे तो 4 7 में से 2 गया 538। इसमें से हम 35 कैंडिडेट को घटा देंगे जो लेवल 6 में है। लगभग ये तो हर कम्युनिटी का होंगे 35, लेकिन हम मैक्सिमम मार्जिन के लिए लेके चलते हैं कि 35 कैंडिडेट ऐसा ना हो कि इसी में हो या और कोई में होंगे, डिवाइड होंगे, तो हम मार्जिन के लिए लेते हैं 500। ये आप 500 को देखिए पकड़ के रखिए, इस 500 को 500 कैंडिडेट वो हैं जिनका नंबर 70.58 से लेके 77.98 के बीच में है, किसमें, EWS में। इसी तरह हर कम्युनिटी में आप देख सकते हैं ऐसे ही घटा के, लेकिन ये 244 कैंडिडेट हैं उनका नंबर 77 से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे एनालिसिस में क्या आपको दिखा, सारा चीज़ इसमें डाटा लिखा हुआ है, खाली आपको पढ़ने की ज़रूरत है और अपने हिसाब से अपने स्कोर, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि ये वीडियो कौन देख रहा है, मोहन देख रहे हैं या सोहन देख रहे हैं। अगर मोहन देख रहे हैं तो उनका स्कोर क्या है, अगर सोहन देख रहे हैं तो उनका स्कोर क्या है। अब इसमें से आप अनुमान लगा लीजिए कि आपके स्कोर, मान लीजिए कि आपने कहा कि मेरा स्कोर 80 है, तो 80 है मतलब आप किसमें कैंडिडेट में है, 240 में है, क्योंकि 77 से ऊपर है। अगर 240 में है तो UR में भी हो सकते हैं, न तो अपने कम्युनिटी में भी हो सकते हैं, ये तो क्लियर है। तो जितना ज़्यादा जिसका नंबर है, यानी आपके UR से कटअप से ज़्यादा है, तो आपकी कम्युनिटी में चांस ज़्यादा है जॉब होने का। अपने UR में तो होगा ही, कम्युनिटी में भी हो सकता है। इसी तरह सब में आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा, जो कह सकते हैं पृथ्वी पे इससे ज़्यादा रियल कहीं नहीं मिलेगा। बाकी तो डाटा एक्चुअल में RRB के पास है, RRB जब डिटेल देगा तभी पता चलेगा, लेकिन इससे सटीक एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।